बच्चों, माय नेम है आकाश अग्रवाल। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है PTH। लेकर के आया हूं बच्चों आप लोगों के लिए आज इंटीग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 7.3, जिसमें बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूले और बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस। देखिएगा NCERT और हम लोग की इंटीग्रेशन चैप्टर चल रहा है क्लास 12th का। इंटीग्रेशन चैप्टर चल रहा है क्लास 12th का बच्चों, और जिसमें बच्चों हम लोग ले करके आए हैं आज एक्सरसाइज 7.3। पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले होंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी होंगे और कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड भी होंगे। और बच्चों इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लगभग 1 से 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देखिएगा लगभग बेटा, अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, प्रैक्टिस करना, कॉपी पेन हाथ में लेकर के रहना ताकि आप लोग बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर पाओ। ठीक है, तो पहले कुछ 11th क्लास के फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे बच्चों कुछ बहुत ही फेमस फॉर्मूले हैं बच्चों, जैसे बच्चों आप लोग ने ध्यान दिया हो अगर 2 sin A cos B, ये बहुत फेमस फॉर्मूला है बच्चों और इनका यूज़ होगा। ठीक है, 2 cos A और sin B इसका भी यूज़ होगा। ठीक है, 2 cos A cos B इस फॉर्मूले का भी यूज़ होगा एंड 2 sin A और sin B इस फॉर्मूले का भी यूज़ होगा। ठीक है, जिन जिन फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट है इन दिस एक्सरसाइज में उन सभी फॉर्मूलों को यहाँ पर आपको बताऊंगा और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी करूंगा। ठीक है, तो 2 cos A cos B एंड 2 cos A sin B एंड 2 cos A cos B और 2 sin A sin B। तो जब भी ये मल्टीप्लाई में आपको दे रखे हों तो आपको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखिएगा इसको लिखने का तरीका। सॉरी बेटा, sin A प्लस B और प्लस में sin A माइनस B। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और अगर बच्चे पहले cos आ जाता है बाद में sin आ जाता है तो ध्यान दीजिएगा, sin A प्लस B और माइनस का sin A माइनस B, याद रखना बच्चों। ठीक है, उसके बाद 2 cos A cos B, जब दोनों cos होते हैं तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। बहुत बढ़िया, ध्यान रखना बच्चों, इन फॉर्मूलों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। 2 sin A sin B की अगर आप बात करते हो तो ऐसा cos A प्लस B, इसमें भी बस बच्चे बीच में माइनस और यहाँ पर कर देना B माइनस A। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास बेसिक पहले 4 फॉर्मूले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चारों फॉर्मूले, इनको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। आप इंटीग्रेशन की कॉपी में नोट डाउन करना, इंट्रोडक्शन अबाउट एक्सरसाइज 7.3 उस कॉपी में अच्छे से इसको नोट डाउन करना। ठीक है, बहुत बढ़िया बात, इसको नोट करते रहो अच्छे से। ठीक है, आगे बच्चों फॉर्मूले की तरफ चलते हैं हम लोग, और कौन से फॉर्मूले जो इस एक्सरसाइज में आपके लिए यूज़ रहने वाले। ठीक है, सारे पढ़े हो आप लोग, बस एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ आप लोगों को, अच्छे से पढ़े सब हो। ठीक है, अगला है बेटा क्वेश्चन, बेटा फॉर्मूला। देखिएगा, आप जानते हो cos 2x को, बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है cos 2x। इसकी हालांकि 3-4 आइडेंटिटी होती है लेकिन जो हमारे लिए यूज़ है बस वो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये 2 आइडेंटिटी हैं जिनका आपको यूज़ करना है। अच्छा जी, कैसे यूज़ करें देखिएगा, इनका यूज़ कैसे है। सबसे पहले पहली वाली आइडेंटिटी cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x और माइनस 1, इसको इधर लेकर आओ, cos 2x माइनस 1 को इधर लेकर आओ, प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x। ये 2 अपॉन में आएगा तो मैं इसको कुछ इस हिसाब से लिख रहा हूँ, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x प्लस 1 और अपॉन में 2। आइडेंटिटी बहुत अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, कि भाई अगर cos स्क्वायर x दे रखा है तो आप उसको सीधे लिख सकते हो cos 2x प्लस 1 अपॉन कितना 2, ध्यान रखना। ऐसे बच्चे दूसरा इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो, cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इसको इधर साइन स्क्वायर x, इसको इधर 1 माइनस cos 2x और अपॉन में कौन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x और अपॉन में कितना, आप ध्यान से देखिए ये चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है ना बच्चों,
बहुत बढ़िया बात। आगे बच्चों बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। किन आइडेंटिटीज़ की और रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। बहुत अच्छे से इन आइडेंटिटीज़ को फॉलो करना है आप लोग को, बहुत अच्छे से, ठीक है, तरीके से, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद बच्चों इस आइडेंटिटी की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी साइन 2a, इसको आप लोग लिख सकते हो 2 sin a इंटू में cos a। इस वाली आइडेंटिटी की भी आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस एक्सरसाइज में। और उसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं फोर्थ आइडेंटिटी की तरफ, जो कि है बच्चों साइन 3a की। आपको पता है बहुत अच्छे से 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, इसको इधर लेकर के आओ 4 sin क्यूब a, इसको इधर लेकर के जाओ 3 sin a माइनस का sin 3a, और इस 4 कहाँ आ जाएगा अपॉन में, तो साइन क्यूब a की वैल्यू जो आएगी 3 sin a माइनस साइन 3a, और इस पूरे के अपॉन में कितना 4। तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से याद में रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज काम में आएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों फिफ्थ कॉस क्यूब एक्स, कॉस 3x की आइडेंटिटी 4 cos क्यूब एक्स, उसके बाद माइनस 3 cos x, ठीक है। तो बेटा ये इधर ले आओ cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन में कौन आ जाएगा, ये वाला 4, और बराबर कितना बन जाएगा cos 3x cos की पावर। तो ये आप लोगों को कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। आप अगर ये ध्यान में रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, तरीके से आप क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व कराता हूँ, थोड़ी लेंदी एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस लेंदी हैं इसके थोड़े, बट अगर आपको ये फॉर्मूले याद रहेंगे तो मुझे उम्मीद है आप कर लोगे फॉर्मूला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो इसको हम रेस करते हैं अच्छे से, इन क्वेश्चंस को फॉलो कीजिएगा फॉर्मूलों को, और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊं उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर प्रॉब्लम बननी ही बननी है, ठीक है। देखते हैं, चलिए आगे इसके क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की शुरुआत है यहाँ से, जिसको भी आइडेंटिटी सारी आती हो अच्छे से उसको स्किप कर सकता है वीडियो को, कोई दिक्कत वाली बात ना है। पहला क्वेश्चन बच्चों, पहले मैं 5 क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों आप लोगों के लिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूँ। 2x + 5, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों sin 3x और cos 4x, और तीसरा क्वेश्चन है cos 2x cos 4x cos 6x, और फोर्थ क्वेश्चन है sin क्यूब 2x + 1, और फिफ्थ क्वेश्चन है sin क्यूब x cos क्यूब x, ठीक है। ये पांचों क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो यहाँ से डिस्कस करते हैं सर, ठीक है बेटा, यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से देखना बेटा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, फॉर्मूले याद रखना भैया, फॉर्मूले याद नहीं रखोगे तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों पहला क्वेश्चन, I = इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x, इसीलिए मैंने बोला था कॉपी में कहीं लिख जरूर लेना, ठीक है। वो साइन स्क्वायर x है ना, अभी इस अंदर लिखा है साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x = 1 माइनस कॉस 2x अपॉन कितना 2, याद है, याद है या नहीं, याद होगा, है ना, बहुत बढ़िया बात। तो इसकी जगह पे ये लगाओ I = इंटीग्रेशन 1/2 तो बाहर ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2, और 2x x की जगह कितना है 2x + 5 इंटू कितना, अलग अलग इंटीग्रेट करो 1/2 इंटीग्रेट 1 × dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस 2 × 2 = 4x और 2 × 5 = 10, अंदर सर ने मल्टीप्लाई कर दी इसकी, ठीक है बच्चों। और ये ऐसे ही रहेगा I = 1/2 इंटीग्रेशन 1 का कितना बच्चों x, सॉरी बेटा सीधे कर दो, इंटीग्रेशन 1 का कितना x और माइनस कॉस का कितना होता है साइन, प्लस में होता है बच्चों याद रखना 4x प्लस कितना 10, और जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो अपॉन में 4 और प्लस कितना लगा देना c। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x/2 माइनस साइन 4x + 10 और अपॉन में 2 × 4 = 8 और प्लस कितना c, यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ अच्छे से देखना क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास दूसरा, I =
इंटीग्रेशन साइन 3x और कॉस 4x। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इनटू में लगा लो dx। एक काम कर लेंगे, 2 से डिवाइड मार देंगे और 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। कॉस को पहले लिख लेना और इसको बाद में लिख लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे चाहें वैसे कर लेना। ठीक है, अब 2 cos a साइन b, आपको पता है जब cos पहले आता है तो साइन वाला माइनस वाला फॉर्मूला लगता है 1/2। ये देखो ऐसे ब्रैकेट, हर चीज़ का यूज़ करना सीखो ब्रैकेट, क्योंकि 1/2 से सब में मल्टीप्लाई होगी। इंटीग्रेशन इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन a प्लस b माइनस, क्योंकि cos पहले साइन a माइनस b। ठीक है, और फिर ये ब्रैकेट आपका कौन, ये dx लगेगा और यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। आई इज इक्वल टू 1/2 ये इंटीग्रेशन। इसे कितना लिख सकते हो आप 7x, इसे कितना लिख सकते हो आप ओनली x और इनटू में dx, और ये कितना हो गया आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1/2, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, साइन 7x का अलग कर दो माइनस साइन x का अलग कर दो। समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, है ना। इंटीग्रेशन साइन 7x का माइनस कॉस 7x अपॉन में इसका डिफ्रेंसिएशन, इसका करोगे माइनस माइनस प्लस कॉस x और अपॉन में 1, क्योंकि x का 1 होता है, और प्लस कितना लगा दोगे c। अंदर 1/2 से मल्टीप्लाई करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, नोट करो तो मैं वीडियो देख लूँ बन रही है या नहीं बन रही है बच्चों। ठीक है, अच्छे से नोट करो, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, लेंदी जरूर है बच्चों क्वेश्चन, बट ऐसा कोई खास क्वेश्चन का वो नहीं है कि अगर आइडेंटिटी लर्न है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी इनमें, कोई प्रॉब्लम बन ही नहीं सकती अगर अच्छे से आइडेंटिटीज लर्न है तो। देखोगे आप, आपको खुद ही समझ में आएंगी सारी चीज़। ठीक है, अगले तरफ चलते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई इज इक्वल टू, हर क्वेश्चन को आई बराबर जरूर माना करो। ठीक है, cos 2x cos 4x cos 6x और इनटू में dx। ठीक है, अब यहाँ पे 3 टर्म है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक में 2 से मल्टीप्लाई करो आप 1/2 इंटीग्रेशन 2, एक को बाहर रख लो कोई दिक्कत नहीं है, और एक में मल्टीप्लाई कर दो cos 4x और इनटू में cos 6x इंटू dx। बहुत बढ़िया बात। ठीक है, बड़ा वाला एंगल पहले लिख लिया करो हमेशा, है ना, और छोटा वाला एंगल बाद में लिख लिया करो। ठीक है, इस तरीके से कर लिया करो। तो आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन कॉस कितना 2x, और आप जानते हो इसका फॉर्मूला, जब दोनों कॉस होते हैं cos a प्लस b, 6 और 4 मैं लिख दे रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, प्लस cos a माइनस b, है ना, और पूरे के बाहर क्या चल रहा है dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छे से समझ जाओगे तुम लोग। उसके बाद बच्चों आई इज इक्वल टू 1/2, और फिर हमारे पास आ जाएगा cos 2x, और इसको आप लोग लिख सकते हो, ये 10x हो गया cos 10x, और प्लस इसको आप लिख सकते हो cos 2x, है ना, और इधर हो जाएगा हमारे पास dx, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसकी भैया 1/2 इंटीग्रेशन, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, हमेशा बड़ा वाला एंगल पहले लिख लिया करो, है ना, और इसकी जब इससे मल्टीप्लाई कराओगे हो जाएगा cos की पावर स्क्वायर 2x, है ना बेटा, और इनटू में कितना dx। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी आपको, क्यों, क्योंकि ये वाला फिर से अगेन बन गया, तो 1/2 2 4 और इंटीग्रेशन 2 cos 10x इनटू में cos x, यही चलता रहता है बच्चों इनमें, बस ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x इंटू dx। ठीक है, उसे तो चलो कोई बात नहीं, इसे लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 1/4 इंटीग्रेशन, ये फिर से बन जाएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा है, 10 और x कितना हो गया 11x, 10 में से एक x किया तो कितना 9x, समझ गया ना बात को, फॉर्मूला वही लगाया है, इंटू dx, इसे ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पे dx लगा लो, प्लस 2 बाहर, इंटीग्रेशन इसका अलग कर दो cos स्क्वायर 2x का। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्या करा समझ गया ना, यही वाली आइडेंटिटी लगाई है, बस सर ने जोड़ करके लिख दिया और माइनस करके लिख दिया। ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। अब आप यहाँ देखो cos स्क्वायर एक्स, जानते हो आप लोग cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos 2x और अपॉन में 2, याद है, हर चीज़ याद है देखो, इसलिए मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दिया चैप्टर का। ठीक है, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। आई इज इक्वल टू 1/4 ये वाला ब्रैकेट, अब इंटीग्रेट कर दो सीधे, cos 11 का करोगे sin 11x अपॉन में 11, इसका करोगे sin 9x अपॉन में 9,
ये तो ख़त्म हो गया, +2 इसकी जगह पे वाली वैल्यू रख दो और अपॉन में 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस, देखो 2 और यहाँ पे x की जगह कितना है 2x, तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4x। समझ गए ना बात को? ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया बात। बच्चों पहले आप इसको थोड़ा सा नोट कर लो ताकि मैं इसको थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत है मुझे। ठीक है, समझ गए ना बात को? देखो इसका तो साइन 11x/11 हो गया, इसका साइन 9x/9 हो गया, प्लस ये 2 तो ऑलरेडी था। अब इस वाले की जगह पे आप ये रखोगे, x की जगह x होता है तो यहाँ पे 2x है तो 2x का 4x हो जाएगा, x का डबल तो 2x का फिर डबल, 3x होता है तो 6x हो जाता है। समझ गए ना बात को? डबल करते जाओ उसके। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। अब यहाँ पे हम लोग इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं यही नीचे ही करूँगा। ठीक है, ताकि स्पेस मिल गया मेरे को थोड़ा। या ये इक्वल्स टू 1/4, ये तो बच्चों ऐसे ही रहने दो, साइन 11x/11 साइन 9x/9, 2 से 2 तो ये कट ही गया। देखो 1 का करोगे तो x, cos 4x का करोगे साइन 4x और अपॉन कितना 4 और प्लस कितना c। ये लीजिए बच्चों हमारे पास ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग का ये वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तरीके से बच्चों सीखते जाना। ठीक है, सीखते जाओगे तो फिर आते जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं बच्चों बस, और ऐसा कोई इसमें रॉकेट मैथ्स नहीं है बच्चों कि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो कि इंटीग्रेशन सर नहीं आ रही है। तो इंटीग्रेशन को ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ रही है, आ जाएगी। बेसिक फॉर्मूले याद रखो। अब देखो साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर 4, I इज इक्वल्स टू साइन क्यूब 2x प्लस इंटू dx। अब साइन क्यूब एक्स का आप फॉर्मूला निकाल ही सकते हो, आपको पता है क्या होता है, आप वो तो जानते ही हो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों साइन क्यूब एक्स का। साइन क्यूब एक्स का बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा 3 sin x माइनस साइन 3x और अपॉन में कितना बच्चों, अपॉन में 4। ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो उठा करके। ठीक है, I इज इक्वल्स टू 4 तो बाहर और ये ब्रैकेट और इंटीग्रेशन 3 sin x की जगह पे आप क्या रख सकते हो 2x प्लस 1 और माइनस साइन 3x की जगह पे 2x प्लस 1 और पूरे के बाहर कितना कर देना dx और ये ब्रैकेट क्लोज कर देना। ओके बच्चों, आपको पता ही है क्या करना है। इंटीग्रेशन 3 सीधे कर दो इसका, 3 साइन का कितना होता है माइनस कॉस 2x प्लस 1 और इसका करोगे तो कितना 2, साइन का करोगे तो कितना कॉस 3 2x प्लस 1 और वो भी माइनस का अपॉन में कितना, अपॉन में कितना 3 2 6 यानी कि 6 और बस खत्म हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। नंबर अगला बच्चों 5th क्वेश्चन, वो है हमारे पास I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन 3x cos 3x इंटू dx। आपको पता है क्या करना है इसमें, पता है ये क्यूब है, इसमें 1/8 से डिवाइड करना क्योंकि वरना बहुत लंबा जाएगा। क्यूब क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाओगे तो 8 साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखना 1/8, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स और इस पूरे का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, साइन और कॉस का क्यूब करोगे तो उनके क्यूब आएंगे। ये 1/8, ये ध्यान से देखो साइन 2x बन गया, कितना बन गया साइन 2x और इस पूरे का कितना बन गया क्यूब बन गया। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा देंगे 1/8 इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x और प्लस कितना dx। यही फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ, यही वाला फॉर्मूला, बस x की जगह पे यहाँ पर हो जाएगा 2x। ठीक है, और 3x की जगह हो जाएगा यहाँ पे 6x। ठीक है बच्चों, तो यही है बस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये हटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन से इधर वाले हो ही गए। देखिएगा बच्चों क्या होगा, I इज इक्वल्स टू 1/8 इंटीग्रेशन, इसका क्या होगा बच्चों, क्या फॉर्मूला होता था हमारे पास साइन क्यूब एक्स का 3 sin x 3 sin x कितना है हमारे पास 2x माइनस का कितना माइनस का साइन 3x यानी कि साइन 3x की जगह 3 2 जा 6x और अपॉन में कितना 4 इंटू dx। 4 कॉमन ले लो, 8 4 32, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। 3 का तो 3, साइन का करोगे तो माइनस कॉस 2x और अपॉन में इसका करोगे तो 2, इसका करोगे तो कॉस 6x और अपॉन में करोगे तो 6 और प्लस का कितना c। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन।
ठीक है बच्चों, आने लगे क्वेश्चन अच्छे से? चलिए ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से अब बाकी के जो बच्चों को क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा आप लोग, और इसके जस्ट अगली वीडियो जो होगी बच्चों वो हम लोग की इसके आगे के क्वेश्चन की होगी।